बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहद शिकनी शुरफा की सिफ्त नहीं है। नफ्स की ख्वाहिश को तर्क करना दानाओं का शेवा है और शहवत व गज़ब को मिटाना बड़े बुजुर्गों का जहाद है। गज़ब का सबब इताअत और तज़किया इखलास का सबब हुस्न अदब है। अल्लाह ताला की रज़ा तलाश करो, उसके गज़ब और नाखुशी से बचे रहो और उसके खौफ से अपने दिल को खौफज़दा करो। बुराई गज़ब को उभारती है, ख्वाहिश नफसानी को इल्म के साथ और गज़ब को हिल्म के साथ मार डालो। सख्त गुस्से की हालत में तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना अल्लाह ताला के गज़ब से बचाता है। अगर गज़ब में इस चीज़ का लुत्फ है कि इंसान अपना बदला लेकर सुकून पाता है, तो फिर बुर्दबारी में नेकोकारों के बराबर सवाब रखा गया है। गज़ब का सबब इताअत और तज़किया इखलास का सबब हुस्न अदब है। जब गैज़ और गज़ब तुम पर गलबा पाए तो इन्हें हिल्म व वक़ार से मखलूब करो। दौरान लड़ाई भागने वाले पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है और वो दुनिया में जलीलो खार होता है। बेशक भागने से उम्र बढ़ नहीं जाती और ना ही मौत अपने मुकर्ररा वक्त से टलती है। गज़ब तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है, तुम अपने नफ्स पर इसे हावी न होने दो। जिस पर गज़ब या शहवत गालिब आ जाए उसे दाना नहीं कहा जाता। जो शख्स अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करता है और अपने गुस्से पर गालिब रहता है, अपने परवरदिगार की इताअत का मुहाफिज है, उसे अल्लाह ताला रोज़ादार और शब बेदार का सवाब अता फरमाएगा और बड़े सब्र से इस्लामी सरहद की हिफाजत करने वाले का दर्जा उसे अता किया जाएगा। वादा करो तो उसे पूरा करो और गुस्सा में जुबान से बेहुदा बात ना निकालो। जुबान एक दरिंदे की मानिंद है, अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो काट खाएगी, और गुस्सा ऐसी बुराई है, अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो जान से मार डालेगा। बादशाहों का गुस्सा मौत का कासिद है। गुस्से को काबू में रखने वाला वो है जो गुस्से को मारना जानता है। दुनियावी लज़्ज़तों को पूरा करने और गुस्सा निकालने की कोशिश न करो और उनको अपना मकसद अव्वलीन हरगिज न बनाओ, बल्कि हक को जिंदा रखने और बातिल को मिटाने की कोशिश करते रहा करो। गुस्सा पी जाना बुर्दबारी का फल है। जो गुस्सा जल्दी आए उसको बुर्दबारी से मिटाओ और अपनी जहालत और नादानी को इल्म से छुपाओ। जाहिल और नादान पर गुस्सा ना हो, कहीं वो तेरे दुश्मन न हो जाएं। गुस्सा और गलबे के वक्त बुर्दबारी के इल्म का इम्तिहान किया जाता है और अपने नफ्स पर ईसार करने के वक्त शुरफा का जौहर खुलता और जाहिर होता है। गुस्सा सीधे रास्ते से दूर कर देता है। खुशनसीब वो है जो गुस्से को काबू में रखे और उसे शुतिर बेमहार ना बनाए और अपने नफ्स का ताबे ना हो, वरना नफ्स उसे हलाकत के गड्ढे में धकेल देगा। घर में गुस्सा करना गोया उसे वीरान करना है। गुस्सा दिलों की आग और कमीनगी है। गुस्से की मौजूदगी में अदब का कुछ काम नहीं और बेअदबी के साथ शराफत का कुछ काम नहीं। बुराई का मुकाबला एहसान से, गफलत का मुकाबला बेदारी से और हिर्स का मुकाबला कनात से करो। गौर का इंजाम कामयाबी और गफलत का नतीजा महरूमी है। तुम्हारी नेकी का ज्यादा हकदार वो है जो तुम्हारे साथ नेकी करने में गफलत का मुजाहिरा नहीं करता। हर दिन की शाम हुस्न इखलाक में तमाम करो और जो लोग ख्वाब गफलत में मुब्तला हैं, सुबह उनकी हाजत रवाई का इंतजाम करो। याद खुदाबंदी से हमेशा की गफलत चश्मे बसीरत को अंधा कर देता है। अगर पहला वक्त गफलत में गुजरा और मौत नजदीक आ गई, यानी बुढ़ापा आ गया, तो उस वक्त जरूर नेक काम कर ले। गफलत गुमराही और गरूर जहालत है। हासिदों की गफलत पर ताजुब करना अपने बदन की सलामती है। ताजुब है उस पर जो रात के वक्त दुश्मन के वार से तो डरता है मगर फिर भी गफलत में मुब्तला है। वाज़ व नसीहत करने से गफलत दूर हो जाती है। गफलत से परहेज करो, नींद से बेदार हो जाओ, सफर की तैयारी करो और जाने के लिए सामान तैयार कर लो। होशियारी से दिल में रोशनी और गफलत से गरूर पैदा होता है। जो शख्स अरसा दराज से गफलत में मुब्तला है वो जल्द हलाक होने वाला है। ए गाफिल इंसान, तू अल्लाह ताला के अजाब के अचानक आने से कैसे बेखबर है, जबकि तू उसकी नाफरमानियों में ऐसा गर्क है कि तू उसके आला दर्जे के अजाब का मुस्तहिक हो चुका है। गाफिल होना नहायत मुजी मर्ज है और गुनाह पर इसरार करना बुरा फेल है। आंखों का बेदार रहना जबकि दिल गाफिल हो कुछ मुफीद नहीं। जब तुम हराम कामों से इज्तनाब बरतते हो और फराइज की अदायगी में गफलत नहीं करते तो बिलाशुबा तुमने दीन की फजीलतों को पा लिया। गफलत होशियारी की जिद है और अकल इल्म की सवारी है। फासिक की बुराई गीबत नहीं, गीबत जहन्नम के कुत्तों की खुराक है और तूले अमल फरेब देने वाली और इंतहाई मुज़र चीज है। निफाक शिर्क का भाई है और गीबत सबसे बड़ी बुराई है। बिलाशुबा अदना रियाकारी भी शिर्क है और बिलाशुबा थोड़ी सी गीबत भी बहुत बड़ा झूठ है। किसी आदमी का खानदान शरीफ हो तो वो गीबत में शरीफों के काम करता है और बुजुर्गाना बर्ताव रखता है। गीबत सुनने वाला गीबत करने वाले का शरीक है। टाल मटोल गोया इनकार है, जबकि नाउमीदी एक सूरत की कामयाबी है और गीबत सुनने वाला गोया गीबत करने वाला है। नफ्स को गीबत की आदत से बचाओ क्योंकि इसका आदि बड़ा गुनहगार है।
जो लोगों की गीबत करने की हिर्स रखता है लोग उसे गालियां देते हैं, और जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसकी बातों से लोग उकता जाते हैं। कमीनों की आदत गीबत करना है। इस बात से बचो कि तुम भाइयों की गीबत में जुबान के घोड़े पर सवार हो, या ऐसी बात मुंह से निकालो जो तुम पर हुज्जत हो और वो तुम्हारे साथ बुराई का उज़र है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।